कि हम माफ करें। हमें मालूम है लोग हमारे बारे में कह रहे हैं और बुराई कर रहे हैं और बदनामी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनाई बातें हैं, इसलिए आप समझिए बात, माफ करने की शक्ति होनी चाहिए। मुझे फोन आया पिछले हफ्ते, फोन आया तो कहते, मैं यहां से बोल रहा हूँ, पता नहीं कहां, बाहर से था फोन कहीं से, तो कहते आपका नाम ये है ना? मैंने कहा हाँ जी। कहते मैं था शिमला में, सेवा करता था, पास्टर हूं मैं शिमला में था, मैं बहुत समय रहा, और आप मुझे नहीं जानते, मैं जानता हूं आपको, क्योंकि उस समय आप बहुत, आपने गेटी में प्रोग्राम होते थे आपके। मैंने कहा अब भी होते हैं। मैं कहता हाँ मैं वही देख रहा हूँ। कहता आपको मालूम है कि मैं क्या करूं? कहते बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे लोग बैठते थे आपके बारे में और बातें करते थे, अगवे लोग गंदी गंदी बातें बोलते थे आपके बारे में। कहते लेकिन 10 साल हो गए इस बात को, आप अब तो खड़े हैं वैसे ही और काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। फोन कट गया, मैंने दोबारा फोन नहीं किया। मैंने कहा पता नहीं क्या क्या बोलेगा, अपना दिमाग खराब करने के लिए मैं फोन नहीं करूंगा। और फोन आया उसका, फिर मैंने फोन ही नहीं उठाया। मैसेज भी आया, मैंने उठाया, मैं छोड़ यार, 10 साल बीत गए, अब क्यों सुनो मेरी बातें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है, मुझे मालूम। आगे बढ़ो, प्रेज द लॉर्ड। मैं ये बताना चाहता हूं, असमर्थ ही बोलते हैं ना, पावरलेस, पावर नहीं है अगर माफ करने की। यू आर वीक, यू आर डिसीज, आप रोग में हैं, ये बहुत डेंजर है। माफी मांगना और क्षमा करने में असमर्थता। कुछ लोग इस आत्मिक बीमारी से ग्रसित हैं। हालेलुया, समझ पा रहे आप? अब माफ नहीं कर पा रहे, अब क्षमा नहीं कर पा रहे, अब माफी नहीं मांग पा रहे, अब समझ नहीं पा रहे कि ये चीजें जो हैं ये डेंजर हैं। 2 चीजें, आंखें बंद हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ग्रसित है, एक आत्मिक बीमारी लग गई आपको। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपसे सवाल है मेरा, ये पढ़िए इसको जरा। क्या आप इस बीमारी में हैं? क्या आप इस बीमारी में हैं? नहीं। इन फ्यूचर भी नहीं होना, आने वाले समय में भी नहीं होना इस बीमारी में। समझ पा रहे आप? हाँ जी। कोई भी इसको हल्की बात या बीमारी ना समझे। इस बीमारी को लाइव जो सुन रहे हैं ध्यान से सुने, चंडीगढ़ चर्च, रामपुर चर्च, यहां जो बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति इस बीमारी को हल्की ना समझे कि चलो मैंने माफ नहीं, मैं नहीं करूंगा माफ। बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये हमारे लिए। इसे हल्की मत समझे, ये एक भयंकर बीमारी है। एक्चुअली में ये भयंकर है, ये डेंजर है, कैंसर जैसी बीमारी है। इलाज नहीं है इसका, इलाज नहीं है इस बीमारी का। समझ पा रहे हैं? हाँ जी। आइए जाने ये कैसे इतनी बड़ी और भयंकर बीमारी है। क्योंकि ये आपको बंधन में ले आती है। कहां ले आती है? बंधन में ले आती है। किसी से नाराजगी, कड़वाहट या कुछ बातों को मन में रखने से, माफी सिर्फ शब्दों में कहने से, हृदय से माफ ना करने से, हृदय से माफ नहीं करना, आपके भावनात्मक व आत्मिक, मतलब अंदर से आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं को। कई बार ऐसा होता है ना, हम शरीर में ठीक रहते हैं, छाती, पैर, पांव सब ठीक है, सर दर्द, लेकिन टेंशन से रहती है। होता ना कई बार अंदर से बड़े हम कहते हैं बड़ा मूड खराब है यार, मूड ऑफ। हालेलुया, हालेलुया। हम नाराज हैं किसी बात से, कोई बुरी लगी बात हमको, मुंह उतरा हुआ है, दुखी है, परेशान है, सब कुछ ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी से हम नाराज हैं, किसी की कोई बात जो है वो बुरी लग गई, हम कड़वाहट में हैं, अपने मन में हमने उन बातों को रखा है, किसी के शब्द जो है अच्छे नहीं लगे हमको, कुछ भी हो सकता है। पर ये चीजें हमारे आत्मिक जीवन के लिए सबसे पहले
आत्मिक जीवन के लिए और भावनात्मक अंदरूनी हृदय के लिए हानिकारक है। आपका आत्मिक जीवन जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। आप सब कुछ ठीक रहेगा लेकिन अंदर से आप दुखी, खाली, निराश। समझ पा रहे मेरी बात? निराश रहेंगे। डिप्रेशन यहीं से आता है। अकेला रहना चाहेंगे, अकेले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको ये अंदर से साफ करने वाला। जब हम एंड करेंगे सामर्थ्य फिजिकल रूप में शरीर में आएंगी, उनको शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। और ये बीमारियां ऐसी होंगी जो लाइलाज बीमारी होंगी। दवाइयां खाते रहेंगे पर इलाज नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। बी केयरफुल। माफ कीजिए, माफी मांगिए, खत्म कीजिए बातों को, वरना डेंजर है बहुत ज्यादा। जो भी हाथ में सब चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। एक बार एक औरत, एक प्रार्थना समूह था, इतना ही समूह था, बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे सब लोग, और एक औरत के हाथ पैर थे मुड़े, कटिया हुआ था, उंगलियां ऐसे पूरी बहुत पेन में थी। सब लोग वहां प्रार्थना कर रहे थे। जो पास्टर थे उन्हें परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया, और दर्शन में उन्होंने देखा कि एक खेत है जो हरियाली थी, उस खेत में एकदम से धीरे धीरे वो बंजर हो गया है, बंजर हो गया है, भूमि ऐसी हो गई, फट गई। तो उन्होंने कहा परमेश्वर की कौन है, क्या है तो परमेश्वर का एक स्त्री बैठी है, उसकी कंडीशन ये है। उसकी शक्ल दिखाई उसको, वो सामने बैठी, प्रार्थना चल रही थी, उसके पास गए, उन्होंने पूछा उससे कुछ बात कर सकता हूँ? उसने बोला हाँ जी। उसने बताया मुझे ऐसे ऐसे ये सब कुछ दिखाई दिया है। तब उसने कहा, वो रोने लगी।